और इन सब को बनाने में 10 साल लगे और 35 किलो 35 केजी गोल्ड। 30 शादियाँ की और जिनसे उनको 47 बच्चे पैदा हुए। ब्राइटनेस देखो उनके फेस पे जा रहा है, ऐसा लग रहा है सच में आग जल रही है। शीश महल कैसे हुआ करता था ये देखो, ऊपर से रानी या फिर राजशाही परिवार कोई भी लोग होते थे। मैं तो आज हम हैं जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में, जो कि भारत के सबसे बड़े किलों में से भी एक है। राव जोधा जो सेकंड थे, उन्होंने इसकी नींव रखी थी 1459 में, जो कि लगभग आज के समय में अगर ईयर काउंट किया जाए 500 से ज़्यादा साल हो जाते हैं। जो चाइना का है, दुनिया का सबसे बड़ा वॉल है, उसके बाद सेकंड में आता है कुंभलगढ़, फिर उसके बाद यहाँ का वॉल आता है। इसकी जो दीवारें हैं 21 फीट जो है चौड़ी हैं और हाइट है 117 फीट से भी ज़्यादा ऊपर। बहुत चढ़ना पड़ रहा है यार, कब से अभी हम 100 रुपये का मैंने टिकट लिया है, जो टिकट चेकिंग काउंटर है अभी तक नहीं आया। इतना बड़ा फोर्ट है दोस्तों, अभी टिकट काउंटर ही नहीं आया। आधा फोर्ट तो मैं बिना टिकट के घूम लिया हूँ। मैं अभी हूँ मेहरानगढ़ किले के अंदर में, और मैं आपको किले का कुछ व्यू दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, तो अभी हम जा रहे हैं सूरज पोल की ओर। पालना होते थे राजा महाराजाओं के बच्चों के, वो सारे यहाँ पे बने हुए हैं, कुछ गिफ्टेड हैं। जैसे यहाँ पे हाथी हौदा है, लकड़ी के फ्रेम में बना हुआ है, पीतल और चांदी की मोटी परत इस पे लगी हुई है। जिस तरह वहाँ पे हाथी हौदा था, वैसे यहाँ पे ये देखो पिंजरा है, सुंदर जनाना। इसमें पालकी में कैसे बैठते थे, कैसे यात्रा होती थी, यहाँ पे देखो फ़ोटो लगा हुआ है। जैसे ये यहाँ पे ये राजा बैठे हुए हैं, और यहाँ दो लोग यहाँ पे एक बीच में बैलेंस संभालते थे, 5 लोग संभाल के इससे चलते थे। ऐसे राजा रानी की जब सवारी चलती थी, देखो शहर में राजा बैठे हुए हैं पालकी में, और बाकी सब प्रजा लोग साथ में हैं। इसी तरह से ऐसे अलग अलग पालकी के अलग अलग पेंटिंग यहाँ पे बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं, जैसे ये देखो, ये वाली पालकी जो अभी दिखा रहा था। बाकी जैसे ये देखो एक डिज़ाइन बनाया गया है यहाँ पे। इस तरह से रानी और राजा अंदर राजा बैठा करते थे, और जो वहाँ पे पालकी चालक थे वो पालकी लेके ऐसे चला करते थे। इसे कहा जाता है अंगरखा, जो मारवाड़ के शासक सैनिक जो शासक थे, उनके सबसे पसंदीदा ख़ास विशेष उनका पोशाक, यूँ कपड़ा कह लें, जो 18वीं शताब्दी से ही वो पहनते आ रहे हैं, जिसे अंगरखा उनकी 18वीं शताब्दी से ये अंगरखा उनकी फेवरेट रही है। ये वाला कपड़ा जो है ये पहने हुए खड़े भी हैं। एक शीश महल कैसे हुआ करता था ये देखो। पूरे जोधपुर की सबसे सुंदर जगह मैं दिखाने वाला हूँ, जिसको बनाने में 35 केजी गोल्ड लगे हैं, और जिसे कहा जाता है फूल महल। ये देखो, ये है फूल महल। इस जगह को बनाने में 10 साल लग गए थे, इसको सिर्फ पेंट करने में, कलर करने में। और जितने भी गोल्डन पेंटिंग आप देख रहे हो ना, ये सारे कलर असली सोने से किए हुए हैं। और आप देखेंगे बीच बीच में ना बहुत सारे स्पॉट छूटे हैं। देखो यहाँ पे एक वाइट स्पॉट, ये बीच बीच में सारे जो छूटे हुए स्पॉट ना अधूरे तब से छूटे हुए हैं जब उन्होंने बनाया था, पूरा नहीं हुआ था। फूल महल में असंख्य उत्सव हो चुके हैं, जिसका कोई काउंट ही नहीं है। यहाँ पर देखेंगे जितने भी उनके 10 पुत्र थे, 10 जो थे, सब 9 के 9 पुत्रों के जो कलर उनकी पेंटिंग बनी हुई, कलर फ़ोटोज़ यहाँ पे पेंट किया गया है पूरा। ये कमरा जो है ये राजा का बेडरूम था, और इस बेडरूम को कहा जाता है तख़त महल। जो राजा थे उनका नाम ही तख़त था। वो ओरिजिनली गुजरात से थे और यहाँ पर आए थे, लेकिन यहाँ पे उनको बड़ी दिक्कत हो रही थी रहने में। उन्होंने यहाँ पे शादियाँ की, 30 शादियाँ लिटरली उन्होंने ऑन रिकॉर्ड, जिनसे उनको 47 बच्चे पैदा हुए। तो यहाँ पर इस महल में वो रहा करते थे, इस सुंदर से महल में, जिसका नाम है तख़त महल। और ये जो छत है, पूरा ये छत है लकड़ी से बना हुआ है, जिस पे जो डिज़ाइनिंग आप देख सकते हैं ये लाख से किया हुआ है। नीचे आपको लग रहा होगा कारपेट बिछा हुआ, लेकिन ये पेंटिंग्स बनाई गई थी। और ये पासे का खेल, जो आज के समय में लूडो खेलते हैं, वैसा एक पासे का खेल हुआ करता था। वहाँ पे पासा बैठ के खेलते थे। वो बेडरूम है, पहले बिजली नहीं हुआ करता था, पंखा हुआ करता था। वो पंखा ऊपर लगा हुआ है, पीछे एक बैठ के वो पंखा चलाया करती थी, ऐसे रस्सी खींचा करती थी, तो ये पंखा हिलता था, तो नीचे राजा सोते थे।
आखिरी राजा थे यहाँ के जो इस महल में रहे थे। इसके बाद से इस महल में कोई राजा नहीं रहे थे। मैं आपको इस फोर्ट की सबसे खूबसूरत और सबसे सुंदर इतिहास वाली जो पेंटिंग है वो मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये पेंटिंग देखिए आप, जर्मन आर्टिस्ट था, उसने बनाया था, मतलब इंडियन नहीं था, वो जर्मन था। और A.H. मुंडा या फिर रूरल ऐसा कुछ करके नाम था, कंफर्म नहीं है मुझे। इस जगह का नाम भी कुछ और होता, कुछ मुग़ल शासक के नाम पे होता। अगर आज वीर दुर्गादास राठौर जी अगर यहाँ पे नहीं होते, वो अपने बेटे के साथ जंगल में गए, जंगल में उससे बचने के लिए, ताकि वो अपनी सेना तैयार करें और फिर से युद्ध में उसको हरा सकें। किसको? मुग़ल साम्राज्य को। 30 वर्ष तक अपने बेटे के साथ रहे, उसे घुड़सवारी, तलवारबाजी, युद्ध लड़ना, सारी चीज़ें उन्होंने सिखाया। ब्राइटनेस देखो उनके फेस पे जा रहा है, ऐसा लग रहा है सच में आग जल रही है और उसकी लाइट उनके फेस पे जा रहा है। देखो अब पीला पीला दिख रहा होगा, ब्राइट दिख रहा है, चाहे वो हो, नीचे रिफ्लेक्शन आ रहा है। अब ये सबसे ज़्यादा युद्ध लड़े हैं जो वीर दुर्गादास जी थे, सबसे ज़्यादा युद्ध लड़े हैं। इसलिए आप देख सकते हो ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाटी है, तो ये बाटी है और वहाँ घोड़े पे ही बैठ करके वो जो बाटी है निकाल रहे हैं। युद्ध में इतना व्यस्त थे, इतनी लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ी कि इनके पास इतना भी समय नहीं था कि घोड़े पर से उतरें और वो बाटी वहाँ पे बैठ के आराम से खाएं। इसलिए घोड़े पर बैठ के ही देख सकते हो आप दोस्तों कि बाटी निकाल रहे हैं वहाँ से। ठीक, ये उनकी तलवार है जो वहाँ पे लगी, वो बच्चा लिया हुआ है और ये किसी ने इन्हें गिफ्ट दिया था। देखो यहाँ पे लिखा है, तलवार पर वीर दुर्गादास राठौर का लेख अंकित है। इसे मारवाड़ के इतिहास का महाराजा अजीत सिंह के समय कर्तव्य परायणता और स्वामी भक्ति प्रदान करने के लिए सम्मानित किया गया था। ये है जिसे कहा जाता है झांकी महल। तो चारों तरफ इसके आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए जालियाँ बनी हुई हैं और इन जालियों से इस चौराहे पर और उधर विंडो से उस चौराहे पर चारों तरफ देखा जा सकता है। ये झांकी महल इसलिए बनाया गया था कि यहाँ पे जो वार्षिक उत्सव, जो भी उत्सव होते थे, जो भी मेले लगा करते थे, वो सब जो राज परिवार, वहाँ की रानियाँ जो थे, वो सब उन उत्सवों का इन जालियों से, ये देखो, इन जालियों से देख करके उनका आनंद ले सके। राजा तखत सिंह थे, उन्होंने इस झांकी महल का निर्माण करवाया था कि उनकी जो 30 रानियाँ थी, बाकी राज परिवार के सदस्य थे, वो इस महल में आएँ और चारों तरफ का नज़ारा यहाँ से, इस महल से देख सके। यहाँ पे देखिए पालने पड़े हैं, तो इन पालनों में जो शाही परिवार के, राज परिवार के छोटे बच्चे होते थे, उनको बैठाया जाता था। लेकिन किसी एक पालने में, 1 या 2 पालना जो है वो बच्चे के लिए होता था, बाकी सब में कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान की जो छोटी छोटी मूर्तियाँ होती थी, उनको इसमें बैठाया जाता था। ये जो देख रहे हो आप झांकी महल था ना, ये झांकी महल का एरिया है। अब चारों तरफ झरोखे बने हुए हैं, हम यहाँ से कुछ भी नहीं देख सकते, लेकिन अगर कोई ऊपर से रानी या फिर राजशाही परिवार कोई भी लोग होते थे, उस पार से हमें सब देख पाते थे। जो कोई भी यहाँ पे प्रोग्राम कुछ भी हो तो वहाँ से दिखता है, लेकिन यहाँ से हम कुछ नहीं देख सकते। इस तरह डिज़ाइन किया गया था ये। इसे मोती महल के नाम से जाना जाता है। सबसे प्राचीन महल है मेहरानगढ़ के महल के अंदर। तो यहाँ पे देखो रंग रंग के अलग अलग कलर के शीशे लगे हुए हैं। रात को जब कोई कार्यक्रम या फिर कुछ हुआ करता था तो वहाँ से रोशनी छन के यहाँ पे कलरफुल दिखता था, पूरा कलरफुल। और ऊपर देखेंगे सोने के पानी से पूरा कलर किया गया है, बीच बीच में कांच भी लगे हुए हैं। वहाँ पर राजा बैठते थे, बाकी मंत्री, उनके ख़ास लोग बैठते थे यहाँ बीच में प्रोग्राम, या फिर खास में मेनली यहाँ पे मीटिंग हुआ करता था। यहाँ से बैठा हुआ आदमी रानियों को नहीं देख सकता था। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 झरोखे बने हुए हैं। इन झरोखे से कोई भी रानी अगर देखना चाहे अंदर क्या हो रहा है नीचे, तो यहाँ से देख सकती थी। ये देखो यहाँ से दिख रहा है ना, बट यहाँ नीचे बैठे लोग यहाँ पे नहीं देख सकते थे। ये एक तोप है, बाप रे, ये पीतल का पूरा तोप है ये। ऊपर से 4 चक्कों पे, लोहे के चक्कों पे, पूरा लोहे की बॉडीज़ पे खड़ा हुआ है। ऐसे ये वाला तोप यार सबसे खतरनाक लग रहा है। देख रहे हो पूरा लोहे से बना हुआ है, कांटे लगे हुए हैं जो दागता होगा ना जब गोले। ये जो गोला है पूरा, तो गोला कह रहा हूँ, टैंक, तोप है ये, टैंक नहीं तोप है। 4 चक्कों पे खड़ा हुआ है। ये हैंडल्स जो है इसके पीतल के, इसलिए जंग नहीं लगे हैं अभी तक। जब कोई यहाँ पे वॉर करने के लिए आया करता था तो उनको मार गिराने के काम ये तोप करते थे। जो ब्लू सिटी जैसे कहते हैं, यहाँ से दिखता है। तो इतना दूर आए हैं, आखिरी मंदिर में भी जाते हैं, दर्शन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम जाएंगे। चामुंडा माता जी के मंदिर है, माता जी का मंदिर है यहाँ पे, महाकाली माता का। यहाँ पे मैं आके दर्शन किया, प्रसाद खाया
और अब मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठा हुआ हूँ। ये पूरा किला हमने घूम लिया। कैसा लगा आपका वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले दिन अगले व्लॉग में। बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।